नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स की एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जिस सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट है टर्नर ट्रेड थ्योरी। टर्नर ट्रेड थ्योरी के सेकेंड ईयर के मॉड्यूल 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 2 का नाम जो है टॉपिक है वो है टर्निंग विथ लेथ अटैचमेंट एंड लेथ एसेसरीज़। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आगे भी इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाते रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टर्नर सेकेंड ईयर मॉड्यूल 2, टर्निंग विथ लेथ अटैचमेंट एंड लेथ एसेसरीज। तो चलिए शुरू करते हैं टर्नर ट्रेड का मॉड्यूल 2, जिसमें हम टर्निंग विथ लेथ अटैचमेंट, लेथ एसेसरीज एंड सरफेस टेक्सचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस वेयर द इर्रेगुलर वर्क कुड होल्ड इन लेथ। उस वर्क होल्डिंग डिवाइस का नाम आपको बताना है जिसमें इर्रेगुलर वर्क पीस को आसानी से लेथ मशीन पे होल्ड किया जा सके। तो पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा ऑप्शन है कैच प्लेट, तीसरा ऑप्शन है बीजॉ चक, चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो इसका सही आंसर है फेस प्लेट। ये क्वेश्चन मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में भी बता चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू फेसेस ऑफ एंगल प्लेट। एंगल प्लेट के दो फेसेस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। तो पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। इसका सही आंसर है डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक एंगल प्लेट। एंगल प्लेट को बनाने के लिए किस मटेरियल की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन, तीसरा ऑप्शन है टूल स्टील, चौथा ऑप्शन है रॉट आयरन। इसका सही आंसर, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, कास्ट आयरन है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डज द लेटर डिनोट्स। यहाँ पर जो लेटर है इस फिगर में, ये क्या डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन है सैम्पलिंग लेंथ, दूसरा ऑप्शन है रफनेस वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन मेथड, चौथा ऑप्शन है मशीनिंग अलाउंस। इसका सही आंसर है प्रोडक्शन मेथड। यहाँ पर जो ए जो है वो प्रोडक्शन मेथड को डिनोट कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाउ द रफनेस वैल्यू इज़ एक्सप्रेस्ड। रफनेस वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है मीटर। इसका सही आंसर है माइक्रोमीटर। अगेन ये एक फिगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर आपको फिगर देख करके बताना है कि व्हाट इज़ द सरफेस रफनेस सिंबल मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो एक्स लिखा हुआ है, इसका वैल्यू ये क्या दर्शा रहा है, ये एक्स क्या दर्शा रहा है, व्हाट डज दिस एक्स मीन्स। तो इसका ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ ले, दूसरा ऑप्शन है सैम्पलिंग लेंथ, तीसरा ऑप्शन है मशीनिंग अलाउंस, चौथा ऑप्शन है रफनेस वैल्यू। तो इसका सही आंसर है बी, सैम्पलिंग लेंथ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रफनेस ग्रेड नंबर ऑफ सिंबल। ये जो सिंबल आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, इसका रफनेस ग्रेड क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में N1 to N3, दूसरा ऑप्शन है N4 to N6, तीसरा ऑप्शन है N11 और चौथा ऑप्शन है N12। इसका सही आंसर है N1 to N3। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रफनेस ग्रेड नंबर फॉर सिंबल। यहाँ पर भी आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, जैसा सिंबल आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था वैसा ही सिंबल है, बस यहाँ पर आपको ग्रेड अलग है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह के सिंबल का रफनेस ग्रेड क्या होगा। तो
पहला ऑप्शन है N7 टू N9, दूसरा ऑप्शन है N4 टू N6, तीसरा ऑप्शन है N1 टू N3, चौथा ऑप्शन है N12। इसका सही आंसर है ए, N7 टू N9। Coming to next question, what is the roughness value of grade number N1? N1 ग्रेड के लिए रफनेस वैल्यू कितनी होगी? तो पहला ऑप्शन है 6.3 माइक्रॉन्स, दूसरा ऑप्शन है 0.025 माइक्रॉन्स, तीसरा ऑप्शन है 12.5 माइक्रॉन्स, चौथा ऑप्शन है 0.4 माइक्रॉन्स। इसका सही आंसर है बी, 0.025 माइक्रॉन्स। अगला क्वेश्चन फिर से एक सिंबल वाला है, जिसमें आपको दिख रहा है जो सिंबल आप पिछले भी 2-3 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है बी की वैल्यू क्या है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी इन द सरफेस रफनेस सिंबल। तो यहाँ पर आपको बी देखने के लिए मिल रहा होगा, ये है बी। इस बी की वैल्यू आपको बतानी है कि बी है क्या एक्चुअली। तो पहला ऑप्शन है रफनेस ग्रेड, दूसरा ऑप्शन है सैम्पलिंग लेंथ, तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन मेथड, चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ ले। इसका सही आंसर है प्रोडक्शन मेथड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द रफनेस वैल्यू ऑफ ग्रेड नंबर N12। N12 ग्रेड की रफनेस वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 50 माइक्रॉन्स, दूसरा ऑप्शन है 25 माइक्रॉन्स, तीसरा ऑप्शन है 12.5 माइक्रॉन्स, चौथा ऑप्शन है 0.1 माइक्रॉन्स। तो इसका सही आंसर है ए, 50 माइक्रॉन्स। Now we have question number 13 on our screen. Which material used for manufacturing a marking table? मार्किंग टेबल को मैन्युफैक्चर करने के लिए किस मटेरियल की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है टूल स्टील, चौथा ऑप्शन है माइल्ड स्टील। इसका सही आंसर है ए, कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू मार्क्ड एज ई। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में ई की वैल्यू, जो ये ई है, ये ई क्या है, व्हाट डज दिस ई मीन्स। तो आपको ई बताना है। तो आपका ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है थ्रो, दूसरा ऑप्शन है इसेंट्रिसिटी, तीसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिसिटी, चौथा ऑप्शन है स्टेप लेंथ। तो इसका सही आंसर है इसेंट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग थ्रो इन एन इसेंट्रिक टर्न कंपोनेंट। इसेंट्रिक टर्न कंपोनेंट में थ्रो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है थ्रो इज इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है थ्रो इज इक्वल्स टू ई, तीसरा ऑप्शन है थ्रो इज इक्वल्स टू 2e, चौथा ऑप्शन है थ्रो इज इक्वल्स टू 3e। तो इसका सही आंसर है थ्रो इज इक्वल्स टू 2e, यानी थ्रो मीन्स ट्वाइस ऑफ एसेंट्रिसिटी। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी इन अ जॉब। एक जॉब में इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है E इज इक्वल्स टू TH/2, दूसरा ऑप्शन है E इज इक्वल्स टू 2 इंटू थ्रो, तीसरा ऑप्शन है E इज इक्वल्स टू 3 इंटू थ्रो, चौथा ऑप्शन है E इज इक्वल्स टू थ्रो अपॉन 4। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि थ्रो की वैल्यू कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ एसेंट्रिसिटी होती है। तो फिर यहाँ पर E को जब हम निकालेंगे तो E क्या हो जाएगा, थ्रो बाई 2। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, एक फिगर बना करके दिया हुआ है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एंगल प्लेट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का एंगल प्लेट है, ये जो एंगल प्लेट है ये किस टाइप का है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में प्लेन, दूसरा ऑप्शन है बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है स्वीवेल, चौथा ऑप्शन है स्लॉटेड। आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बॉक्स टाइप का एंगल प्लेट है। तो सही आंसर है बी, बॉक्स टाइप।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे भी एक एंगल प्लेट आपको बना करके दिखाया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का एंगल प्लेट है। तो पहला ऑप्शन है प्लेन, दूसरा ऑप्शन है स्लॉटेड, तीसरा ऑप्शन है बॉक्स, चौथा ऑप्शन है स्विवेल। तो ये एक प्लेन टाइप का एंगल प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल प्लेट। जो एंगल प्लेट आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है चित्र में, इस एंगल प्लेट का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में आप इससे पहले देख चुके हैं कि सेम इसी तरह का एंगल प्लेट था, लेकिन उसके फिगर में अगर आपने गौर किया होगा तो ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं, ये स्लॉट्स नहीं बने हुए थे। तो स्लॉट्स नहीं बने थे इसलिए उसका नाम प्लेन एंगल प्लेट था। उम्मीद करता हूँ कि इसका नाम आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि इस एंगल प्लेट में आपको स्लॉट्स दिखाया जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा स्लॉटेड एंगल प्लेट। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विगत के 2-3 सालों में ये लगातार क्वेश्चन ये आ चुका है। यहाँ पर आपसे ये एंगल प्लेट का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्लेन एंगल प्लेट, दूसरा ऑप्शन है बॉक्स टाइप, तीसरा ऑप्शन है स्लॉटेड, चौथा ऑप्शन है स्विवेल टाइप। तो ये स्विवेल टाइप एंगल प्लेट है। अब स्विवेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंगल प्लेट अपनी पोजीशन पर स्विवेल कर सकता है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम स्विवेल टाइप है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, विगत के वर्षों में ये क्वेश्चन भी एक आध बार पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो x की लिखा हुआ है इस फिगर में, जो जहाँ x मार्क किया हुआ है, इस x का मतलब क्या है। आपका पहला ऑप्शन है काउंटर वेट, दूसरा ऑप्शन है फेस प्लेट, तीसरा ऑप्शन है वर्क पीस, चौथा ऑप्शन है एंगल प्लेट। तो इसका सही आंसर है एंगल प्लेट। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तक हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर भी आपसे एक चित्र में जो एक्स मार्क किया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक्स मार्क किसका नाम है, एक्स का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है कैट हेड, दूसरा ऑप्शन है रोलर स्टडी, तीसरा ऑप्शन है फिक्स स्टडी, चौथा ऑप्शन है फॉलोवर स्टडी। तो इसका सही आंसर है कैट हेड। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच लेथ एसेसरी इज़ यूज्ड टू क्लैम्प द फिक्सचर। फिक्सचर को क्लैम्प करने के लिए इनमें से कौन सी लेथ एसेसरी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है 3 जॉ चक, दूसरा ऑप्शन है 4 जॉ चक, तीसरा ऑप्शन है फेस प्लेट, चौथा ऑप्शन है कॉलर चक। इसका सही आंसर है फेस प्लेट। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा गौर से देखना है। इसी तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 18th या 19th था, सेम फिगर बना हुआ था, बस यहाँ पर x की पोजीशन अलग थी। तो यहाँ पर भी आपको x की पोजीशन बतानी है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो x मार्क किया हुआ है ये क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं एंगल प्लेट, दूसरा ऑप्शन है फेस प्लेट, तीसरा ऑप्शन है काउंटर वेट, चौथा ऑप्शन है वर्क पीस। तो इसका सही आंसर है सी, काउंटर वेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। विच लेथ पार्ट इज़ यूज टू माउंट द डायल इंडिकेटर फॉर ट्रूइंग द बोर। लेथ का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डायल इंडिकेटर को माउंट करने के लिए या बांधने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, बोर को ट्रू करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है टेल स्टॉक, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है टूल पोस्ट, चौथा ऑप्शन है लेथ बेड। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेथ मशीन पे के कौन से हिस्से पर, कौन से पार्ट पर डायल इंडिकेटर बांधा जाता है। तो इसका सही आंसर है टूल पोस्ट।